नमस्कार। देश में रहने वाली, जगत में रहने वाले सभी मनुष्यगण को मेरे अंतरात्मा से तहे दिल से प्रणाम। आज मैं जो हमारे देश में सोशल मीडिया में जो डिबेट हो रहा है, जो बातचीत होते रहते हैं, उसमें हमें नज़र आ रहा है थोड़ा-सा जो अभी अभी-अभी जो लेटेस्ट जो अशोक स्तंभों की जो स्टैचू लगा हुआ जो भी हमारे राष्ट्रीय की जो सत्यमेव जयते ना नित्यम सत्यमेव जयते इन इसको उस शब्दों को लेकर काफ़ी मुसलमान भाइयों ने जो नफ़रत की जो दंगा प्रसाद, जो नफ़रत की जो सिचुएशन बना रहा है, वह सबसे निंदनीय है, सबसे गलत है। कारण इसके विषय में जो नहीं जानता है, जो वो या तो जानबूझकर इसको कर रहा है ये हरकत, ये करना नहीं चाहिए था। जो ज्ञानी मुसलमान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, अभी जितनी भी मैं अ, अ, जो अभी ये हरकत है उसके बारे में इसलिए मैं कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ ताकि आप लोग नाराज़ मत हिए। क्योंकि क्योंकि जो अशोक स्तंभों की जो भी हमारी सिंबल लिया गया हमारे देश के लिए, देश हमारी भारतवर्ष देश के लिए जो सिंबल लिया है, ये सबसे उत्तम है। क्योंकि जो सत्यमेव जयते न नित्यम, ये सत्य हमेशा जीत होता है, सत्य में ही हमेशा जीत होता है। सत्य असत्य में कभी जीत नहीं होता। असत्य मिथ्या है, असत्य कभी जीत नहीं हो सकता। इसलिए इसको हमारे देश के धर्म की वो नहीं आई है जो वास्तव में क्या आप लोगों के सत्य के मार्ग में जाना नहीं चाहिए? क्या हिंद मुस्लिम मुस्लिम लोगों को सत्य के मार्ग में नहीं जाना चाहिए? सब सत्य को अपनाना नहीं चाहिए? क्या हमेशा झूठ झूठ बोलना या अधर्म करना अच्छा लगता है? क्या देश की जो सत्य की सिंबल है उसको तोड़ के आप लोग क्या अपने धर्मों को सत्य के रूप में दर्शा रहा है क्या? क्या अधर्म कर्म करने से क्या सत्य हो जाता है? क्या आप लोग इतना भी तनिक भी विसरनीय कि ये जो गलत है गलत ही है, जो सत्य है सत्य ही होता है। इसीलिए जो देश की सभी मनुष्यों को सभी देशवासियों को जानकारी देने के लिए इस संसार में जगत में एक प्रसार करने के लिए अर्थात प्रसार मतलब दिखाने के लिए हमारी देश एक सत्यवादी है बताने के लिए इस सत्य शब्द लिया गया है हमारे देश के राष्ट्र मंत्र एक मंत्र के तौर पर इसको लिया गया है मूल मंत्र जिसको कहा जाता है। इसीलिए अशोक स्तंभ एक पहले वो बहुत गलत रास्ता पे चल रहा था, अहिंसा का कर्म कर रहा था। फिर आखिरी में वो जब उसके मन में एक प्रकाश हुआ है, अर्थात वो ज्ञान का जो प्रकाश हुआ है, उसमें समझ में आया कि जो जिस रास्ता पे वो चल रहा है वो रास्ता गलत है। दूसरे को हिंसा करना, दूसरे को नीचे दबाना, दूसरे को मारना, ये सब कुछ गलत है। इसीलिए वो सब कुछ छोड़-छाड़ के ये साहित्य के मार्ग से चला था। इसीलिए साहित्य के मार्ग से चलकर सभी राज्यों के मनुष्यों को वो साहित्य के मार्ग दर्शाने के लिए वो आगे बढ़ा था। इसलिए ये जो साहित्य धर्म अर्थात साहित्य मार्ग से चलने से हमारा निश्चित है जीत। इसीलिए मनुष्य को ज्ञान को कुकर्म करने वालों को हम लड़ाई से कभी जीत नहीं सकते। इसलिए ज्ञान के रास्ता में चलने से निश्चित जब ज्ञान जाग जाएगा वो
कभी किसी को नफ़रत नहीं करता, कभी किसी को नेगलेक्ट नहीं करेंगे, कभी किसी को जान से नहीं मार सकता कि कभी किसी स्थिति तक मारने का हिम्मत नहीं हो सकता का। उसकी मन दयालु होगा, उसकी उसकी मन इतना प्रीति होगा कि वो जगतवासी सभी जीव जंतु से प्यार करने लग जाता है। इसलिए जो आ, सत्य गुण को जो समझ में आ जाता है, अर्थात जो सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। इसलिए परमात्मा को जो समझ में आ गया, पहचान लिया, वही इंसान सत्यवादी होता है। इसलिए अगर इस संसार में, हमारे देश में सभी मनुष्यगण सत्य के राह पे चलने से देश में कोई अशांति नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। इसलिए सभी मनुष्यगण सत्य के मार्ग से चलना आवश्यक है और सत्य को पहचानने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। और हमारी इस देश की जो हमारी मुसलमान भाइयों ने जो नफ़रत जो पैदा कर रहा है, अपने आप, अपने जाति, अपने जो ये धर्मों को दर्शा रहा है कि किस टाइप की है। कुरान शरीफ में जिस प्रकार से लिखा है, जो अपने अलावा इस्लाम को कबूल करने वाले के अलावा सभी काफिर है, सबको क्या काफिर है। उनसे हम चोरी डकैत करने से भी हमारे को कोई पाप नहीं होता। अरे तू कौन होता है पाप का विचार करने का है? तू कौन है जांच करने वाला, जो अपने जीवन को सुरक्षा नहीं कर सकता? आपने जो भी दुर्घटना घटित हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, उनको रोक नहीं सकता आप, है? जैसे डॉक्टर होते ही भी डॉक्टर मर जाता है, क्यों मर जाता है? डॉक्टर अपनी बचा नहीं सकता, क्यों? कोई तो है देश को इस जगत को चलाने वाला है, सारा जगत का मालिक है। तो इसको पहचानने के अलावा तो कौन सी हिम्मत को लेकर, कौन सी अहंकार को लेकर, कौन सी आपने धर्म की अहंकार में आप दुनिया को अधर्मों कर्म करके आपको क्या शांति बनाया के रखेगा, है? ऐसे लोग विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो कहता है, जैसे रावण ने अपनी शक्ति को लेकर अपनी अहंकार से ही वो अपने राज्य को समाप्त किया था। पूरा राक्षस जाति को समाप्त करके बैठ गया था। बार बार समझाने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी, सत्य के राह पे चलो, सत्य में आओ, सत्य के साथ चलो, बोलने के बावजूद भी सबको समाप्त हो गया था। नहीं माना तो इसलिए वो समाप्त हो गया था संसार से और पूरा खत्म हो गया। इसीलिए अभी भी जागो, जाग जाओ सभी मनुष्यगण। इस संसार में कोई अलग नहीं है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना जैन, ना बुद्धिस्ट, कोई अलग नहीं है। सब एक परमात्मा का सृष्टि किया हुआ, एक ही परमात्मा का अंश है सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी। इसलिए हर प्राणी के अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थात अग्नि, अग्नि ही सत्य, अग्नि ही परमात्मा है। और परमात्मा क्या हम ढूंढने से कैसे मिल सकता है? परमात्मा तो एक शक्ति है। आप लोग अभी तक एक आकार बनाकर पूजा पाठ करते हो, कोई इसका वो करने वाला नहीं है। ना परमात्मा ऐसा शक्तिवान है, सारा जगत को पालने का शक्ति है। वो ना अग्नि से जलता है, ना वायु से जलता है, ना हवा से जल उसको उड़ा सकता है ना, है ना तलवार तेज धार तलवार वालों से काट के इसको ना थोप से उड़ा सकता है, ना काट सकता है। ये ऐसा चीज़ है। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा ही शक्ति ही परमात्मा ही शक्ति होता है। शक्ति की रूप से हमारे शरीर में आत्मा के स्वरूप में है, वो भी शक्ति ही है। इसलिए हमारा इस क्षुद्र जगत को लेकर वो क्षुद्र जगत और परमात्मा जगत दोनों बहुत करीब रिलेशन है।
जब तक ये परमात्मा है तब तक हम हैं, जब वो नहीं है तो सारा जगत में नहीं। इसीलिए इस जब तक सूर्य है तब तक सारा संसार है। जब सूर्य नहीं है, ना नदी बहेगा, ना पानी बहेगा, ना हवा बहेगा, ना अग्नि जलेगा, ना आप रहेगा, ना मैं रहूँगा। आपका धर्म कहाँ बचा पाया फिर? आप हिम्मत है? आप जो जिसको विश्वास करके रखा है, हाँ, जिस देव देवता को आप विश्वास करके रखा है, जिस अल्लाह को आप विश्वास करके रखा है, जिस मोहम्मद क्या है जो धर्म कुरान शरीफ में जो लिखा है, कुरान शरीफ क्या आपको बचा सकता है? नहीं बचा सकता। इसीलिए कुरान शरीफ में लिखा है खुदा नूर। नूर नूर का मतलब है आलोक है, पहर है। जिसके पास है आलोक है, जिसके पास है पहर है, केवल एक सूर्य के पास है। अब बाइबल में भी लिखा है खुदा लाइट इज गॉड है, लाइट इज गॉड है। भगवान क्या है? लाइट ही गॉड है। भगवान गॉड ही है। गॉड जेनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रैक्शन, जेनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रैक्शन, जेनरेशन जन्म सृष्टि, जन्म हो रहा है, ऑपरेशन पालन हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन समापन हो रहा है। जो जिसके पास ये तीनों शक्तियाँ है वही परमात्मा है। जो इस तीनों शक्तियाँ है कभी समाप्त नहीं हुआ और कोई ना कभी समाप्त हुआ है। वो सृष्टि जब सृष्टि शुरू हुआ, फिर सृष्टि से लेके अभी तक है और बाद में भी रहेंगे। जो इसीलिए टेंस में वास था, इस है, अभी भी वेल बाद में भी रहेंगे। वास इज वेल, गॉड गॉड इज वास इज वेल, ऐसा है। इसीलिए आ, आ, और कहा है बाइबल में, ज्योति को विश्वास करो, ज्योति का संतान बनो। क्या ये कोई गलत है? और बाइबल में लिखा है कि जीव हत्या मत करना, अहिंसा मत करना, अत्याचार अनाचार व्यभिचार मत करना। तो आप लोग ये जो आत्मा है, जितने भी फुसु है, सभी परमात्मा का अंश है, आत्मा के स्वरूप में है। शरीर अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, आत्मा एक ही है सबका। मेरा और किसी जीव का, जंतु का आत्मा और अलग नहीं है। उसका आत्मा और मेरा आत्मा सेम है, कोई अंतर नहीं है। अगले जन्म में मैं क्या पता, उसमें मैं कुत्ता भी बन सकता हूँ। कुत्ता की आत्मा और मेरा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीर केवल शरीर रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा एक ही है, कोई अलग नहीं है। इसलिए सभी के शरीर में सेम, वो भी पानी पीता है, हम भी पानी पीता है, वो भी अनाज खाता है, वो भी अनाज खाता है, वो भी खाना खाना पड़ता है, खाने के बाद ही जीने का साधन होता है। वो भी हवा लेता है, हम भी हवा लेता है। इसी प्रकार उसके अंदर भी अग्नि है, हमारे अंदर भी अग्नि है। इसी प्रकार सात तत्व है, जो सात तत्व को लेकर ही उसका शरीर बनाया, और हमारा भी शरीर बनाया गया है, कोई अलग नहीं है। इसलिए जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी सरासर जगत है, वो सब परमात्मा का अंश है, उसी के शरीर से बनाया है, रचना किया गया है। तो उसमें कोई अलग नहीं है। तो इसलिए एक ना कुरान शरीफ पढ़ने वाले भाई जागो, और बाइबल पढ़ने वाला भी जागो भाई, थोड़ा विचार करो और डीपली सोच कर इसको पुनः पुनः बार बार विचार कर देखो। और मैं सभी सभी धर्मों की मनुष्यों से मैं अनुरोध करता हूँ, और ताकि बुरा मानने की बात नहीं है, वो गलत सोचना नहीं है। ताकि हम सत्य को ढूंढना है, सत्य के मार्ग को ढूंढना है। कौन सी रास्ता में जाने से हम अपना जीवन को, अपनी आत्मा को हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है, या अपनी आत्मा को हम आनंदमय विमल आनंद बनाकर अपनी जन्म से लेकर मरण तक शांतिमय जीवित जी सकता है। उसको लेकर हम लोग इसको विचार करना अति आवश्यक है। सभी मनुष्यगण को जब ये ब्रह्म विद्या, आत्मा बोध, ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त होगा, आत्मा बोध होगा, जब किसी ब्रह्म ज्ञान का मतलब है जो आत्मा के, जो हमारे शरीर की पूरी दशा के बारे में, शरीर कैसे बना, कहाँ से आया, क्या क्या
कैसे कैसे बना, क्या क्या लगा कर हमारा शरीर पूर्ण बनाया गया है। इसी प्रकार परमात्मा क्या क्या लेकर वो एक पूर्ण रूप से वो विराजमान है, कैसे है, क्या है, वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, नील काला ना नीला ना गोरा ना चिट्टा, ये सब कुछ क्या है, हम गहराई से डीपली इसको विचार करना चाहिए। मेरा आत्मा कहाँ से आया, हैं? क्यों आया, कारण क्या है, आने का मतलब क्या है, इस जगत में हमें यहाँ भेजा है, क्यों भेजा है। जैसे इस प्रकार, जैसे महाभारत सॉरी रामायण में जैसे राम राम ने वनवास के तौर पर गया था, वनवास जाकर उसको आपने जो कचरा है, जो रावण जो गलत काम, गलत रास्ता में था, उसको वो समाप्त करके, उस कचरा को साफ करके वापस फिर आया। इसी प्रकार हमें भी इस जगत में, इस धरती में ब्रह्मांडों में हमें भी मनुष्य को श्रेष्ठ उत्तम करके हमें बनाया है, भेजा है। इस जगत का परिष्कार रखना था, जगत को शांति आनंदमय बनाना था, जगत को पूरी सालोना, जैसे आने वाले यंग जनरेशन को सत्य के मार्ग में चला, ज्ञान ज्ञान शिक्षा देकर आने वाली पीढ़ी को सब इसी प्रकार जो जगत को परिष्कार बना के रखने के लिए जो मनुष्य को ज्ञान देना जरूरी है। इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाकर धरती पर भेजा था। इसलिए पशु तो नहीं कर सकता, जीव जंतु नहीं कर सकता, जितनी भी पशु है वो नहीं कर सकता। केवल वो अपना जैसे अपना जो कर्म है वो केवल खाकर जीने का वो दिया है उसको, उसी का ही वो कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता इतना। तो यही है, आप लोग मुस्लिम भाइयों, आप लोग बेमतलब का जो अहंकार से आप लोग बिना विचारे का कर्म कर रहा है। इसलिए जागो सभी जगतवासी, सभी जगत में रहने वाले मनुष्यगण भाई, आई बाबा लोग हैं, स्त्री के रूप में माता और पुरुष के रूप में आदमी के रूप में हम पुरुष, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, धर्म ऐसा नहीं है, धर्मों को हम नहीं बना सकता, धर्म स्वयं ही धर्म है। परमात्मा ही परिचालना कर रहा है। परमात्मा का नीति नियम को तोड़ने पर हमें जगत में अभी अशांति हो रहा है, अमंगल हो रहा है। यही है कारण, हम आपस आत्मा की आत्मा नहीं पहचान पा रहा है। इसीलिए अपराध कर्म जो हो रहा है, कथित हो रहा है, ग्लानि, हिंसा, नफरत, युद्ध, सब कुछ हो रहा है। इसको रोकने के लिए केवल हमें सब विचार करना पड़ेगा, वास्तव में सत्य कौन सा है, सत्य को अपनाना पड़ेगा। सत्य धर्म क्या चीज़ है। और एक चीज़ है, सनातन सनातन बोलते हैं सभी, आइए, अरे बाबा आई लोग, सनातन ऐसा है जो आदि में भी था और अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, वही सनातन है। जो सात तत्व है, ओम भू ओम भो ओम सो ओम हो ओम जनो ओम तपो ओम सैतम, यही सात तत्व ही सत्य है। उसके अलावा जितना भी दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, जितना भी जगत, इसलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसलिए हम जो परमहंस शिव नारायण स्वामी बाबा ने हमें बताया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सत्य एक, द्वितीय नास्ति। सत्य एक ही है, द्वितीय हो ही नहीं सकता। परमात्मा भी एक ही है, द्वितीय हो ही नहीं सकता। आप चाहे अगर द्वितीय बनाना है, दूसरा परमात्मा गॉड अल्लाह खुदा बनाना है, तो भाई सूर्य को हटाओ, भाई सबसे पहले सूर्य को हटाओ। सूर्य को हटाएगा तो भी आप गॉड अल्लाह खुदा बना सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सही जितना भी मर्जी लग, ये सत्य सत्य सत्य, मैं जो बोल रहा हूँ वास्तव में सत्य ही बोल रहा हूँ। और ये इसके अलावा और विश्व में जगत में शांति आने वाला और नहीं है, जब तक पूरे मनुष्य को ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होगा, आत्मा बोध नहीं होगा। आत्मा को पहचानना पड़ेगा, भाई मेरा आत्मा और किसी एक कुत्ता का आत्मा में कोई अंतर नहीं है भैया, सेम है। तो कैसे आप लोग खुशू होता करके जीव ग्रहण कर रहा है,
किसको दे रहा है? आपने जो ये जो परमात्मा का अंश आत्मा के स्वरूप में, वो क्या उसको आप दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं आप लोग? यही समझ में नहीं आता, क्या धर्म पालन कर रहा है। इसीलिए सभी जागो, जाग जाओ, विचार करो, फुनो फुनो बार बार विचार करो। आखिर में यही मैं सबसे उम्मीद रखकर मैं अंतिम में सबको अंतरात्मा ते दिल से एक बार और नमस्कार प्रणाम करके मैं अपने वाणी को अपना किंचित जो साहित्य के बारे में बोलकर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम।